धर्म प्रेमी सज्जनों तथा आर्य बंधुओं, मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूँ। अब्दुल्ला तारिक ने आर्य समाजियों पर एक वीडियो बनाया है और कटाक्ष किया है ऋषि दयानंद पर, और वो कह रहे हैं कि आर्य समाजियों ने सवाल तो उठाया लेकिन उसका जवाब जानना चाहिए, नहीं जानते हैं। तो ऋषि दयानंद के जो सवाल उठाए हुए हैं सत्यार्थ प्रकाश में, वो कह रहे हैं कि वो बेतुकी है और उसी को ही जवाब देने के लिए मैं बैठा हूँ। जबकि यही अब्दुल्ला तारिक 2008 के 8 फरवरी में बुलंदशहर ख्वाजपुर नया गांव आर्य समाज में इसके साथ मेरा डिबेट हुआ। 3 घंटा से ऊपर है, उसकी बोलती बंद हो गई और एक शब्द में ही मैंने उसकी बोलती बंद कराई थी, और वो शब्द ये था कि ये कह रहा है कि हम वेद को ईश्वरीय ज्ञान मानते हैं और कुरान को भी ईश्वरीय ज्ञान मानते हैं। तो मैंने पूछा कि वेद को आप ईश्वरीय ज्ञान मानते हैं, कुरान को भी मानते हैं, दोनों में समानता नहीं है, तो दोनों का मानना क्यों संभव हुआ? तो बोले वेद को हम प्रथम ज्ञान मानते हैं और कुरान को अंतिम ज्ञान मानते हैं। मैंने कहा वो ज्ञान किसका है? कि बोला परमात्मा का। मैंने कहा परमात्मा का ज्ञान पूर्ण होता है या अपूर्ण? तो उसने खुद कहा कि परमात्मा का ज्ञान पूर्ण होता है। मैंने कहा जब परमात्मा का ज्ञान पूर्ण होता है तो पहले ज्ञान में कौन सी बात की कमी रह गई थी जो बाद में पूरी की? नहीं दे पाया जवाब, और जवाब देना इन लोगों के लिए संभव भी नहीं है। आज जब मरियम वाली बात मैंने छेड़ दी कि मरियम कुंवारी अवस्था में संतान को कैसा जन्म दिया, तो तिल मिला गए। और कुरान और बाइबल दोनों टिकी हुई है इसी में, इस अंधविश्वास में। आइए अब्दुल्ला तारिक क्या बोल रहा है उसको आज भली भांति भली प्रकार से मैं इसका जवाब दे रहा हूँ, आप लोग इसको सुनिए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुरान करीम की पहली आयत, लेकिन पहली है या नहीं इस पर इख्तिलाफ है। तो ये इस पर इख्तिलाफ है कि ये कुरान का पार्ट, कुरान का जुज़ है भी या नहीं। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लिखवा दी थी या नाज़िल हुई थी कुरान की आयत की हैसियत से, इस पर इख्तिलाफ है। तो पहले हम उसकी बात करेंगे। मैं आप लोगों को बता दूं, इसने कहा है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये लफ्ज़ करीमा है या नहीं है, इस पर इख्तिलाफ है। ये बिल्कुल बकवास है, कोरा झूठ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वाक्य पर इख्तिलाफ होना संभव ही नहीं है। ये अनभिज्ञ आदमी है। लेलिन कट दाढ़ी रखने से इस्लाम का विरोध होता है, इसके लिबास ही इस्लाम विरोधी है। मन तशब्बह बिक़ौमिन का फतवा लगेगा। और सबसे बड़ी बात, ये सबको धोखा देने के लिए देखिए इसके जो ये बड़ वृक्ष बनाया है वर्क, इसमें देखिए क्रॉस चिन्ह भी है, ओम चिन्ह भी है, और सरदारों का भी चिन्ह है, और चांद तारा भी है, बुद्धिस्टों का भी है चक्र, यानी खिचड़ी बनाना चाहा। इस बेचारे को इतना ही मालूम नहीं है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये लफ्ज़ करीमा है। मैं बहुत सारा प्रमाण दिया हूँ। इसके साथ तो डिबेट हुआ था 8 फरवरी 2008 में। उससे पहले डिबेट हुआ 27 मार्च 2007 में तारिक मुर्तज़ा के साथ, जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में ही उनको रोका था मैं। तो ये बोल रहा है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लफ्ज़ करीमा है या नहीं है, इस पर इख्तिलाफ है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लिखवा दी थी। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिला कहाँ से जो लिखवा दिया? ये वाक्य आया कहाँ से, पहले ये बता। ये वाक्य कहाँ से आया? ये शब्द लिया किसने? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का आगाज़ कहाँ से हुआ है वो बताओ, अगर ये आयत करीमा नहीं है तो। जबकि पूरी कुरान में 114 बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये लफ्ज़ का इस्तेमाल हुआ है। 113 सूरह के प्रथम में हुआ है, सूरह तौबा में नहीं हुआ, लेकिन सूरह नमल के अंदर आया है। क्यों? कि ताकि कोई ये ना समझे कि यह आयत करीमा नहीं है।
यही तो सवाल ऋषि देव दयानंद ने उठाया है कि जब ये कलामुल्लाह है, कलामुल्लाह माने अल्लाह की कलाम, अल्लाह की कही हुई बात, अल्लाह का बोला हुआ, अल्लाह ने कहा, अल्लाह ने बताया, तो जब ये आयत करीमा है तो फिर अल्लाह ने जब बोला तो अर्थ तो यही हुआ होगा, माने तो यही हुआ होगा। लेकिन मैं संपूर्ण कुरान को चुनौती दे रहा हूँ, पर कुरान ही कलामुल्लाह नहीं है। मैं तो उस समय भी इसको चुनौती दिया था, फिर आज दे रहा हूँ, क्योंकि इसकी जो आगाज़ है सूरा अलक को देखिएगा, जो सूरा नंबर 96 है। सूरा अलक के लिए कहा जाता है कि सूरा अलक जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने गार हिरा में आकर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बोला, सुनाया। क्या सुनाया? हाँ, वहाँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से शुरू नहीं हुआ, ये कहना संभव है। लेकिन जब सजावट हुई कुरान की आयतों की तो उसमें बाकायदा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से जोड़ा गया इसमें। तो जिब्रील आकर के क्या बोला हज़रत मोहम्मद साहब को, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, है रसूल अपने परवरदिगार के नाम लेकर पढ़ो जिसने हर चीज़ को पैदा किया। छोड़ो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसको बताओ ये इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ ये आयत करीमा है, हाँ या ना? टाई खुल के हाथ में आ जाएंगे तुम्हारे। अगर ये करीमा आयत करीमा है तो अल्लाह ने बोला जिब्रील को कि तुम जा कर के सुनाओ, तुम जा कर के बोलो। तो क्या बोला गया? ऐ रसूल अपने परवरदिगार के नाम लेकर पढ़ो जिसने हर चीज़ को पैदा किया। या अल्लाह ने खुद कही ये बात, ये आयत करीमा कैसे हो जाएगा? अगर अल्लाह की कलाम हुई होती तो अल्लाह ये बताते कि मेरे नाम से पढ़ो, मैं परवरदिगार हूँ। पर यहाँ तो परवरदिगार के नाम से पढ़ो ये जिब्रील बोल रहा है, तो अल्लाह की कलाम कहाँ से है? ये कलाम जिब्रील की है, जिब्रील बोल रहा है। फिर अगला शब्द क्या दिया देखिएगा, खलक़ल इंसान मिन अलक़, उसने इंसान को जमे हुए खून से पैदा किया। पढ़ो, उसने इंसान को जमे हुए खून से पैदा किया। पर आदम को बनाने में जमा हुआ खून कहाँ मिला अल्लाह को? चलो ये मान लेते हैं कि वो अमैथुनी सृष्टि थी, अल्लाह ने बना दिया अमैथुनी सृष्टि में। लेकिन आदम के हड्डी के, पसली के हड्डी से हवा को बनाया जाना क्यों और कैसा संभव होगा? अबे तू लेलिन कट दाढ़ी रख करके क्या बताना चाह रहा है दुनिया वालों को? झूठ का पुलिंदा लिए फिर रहा है और बकवास किए जा रहा है। इस कुरान को कलामुल्लाह सिद्ध करके दिखा ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तो एक वाक्य है उसका। केवल इतना ही नहीं, अगला शब्द आया है आयत नंबर 3, क्या बोला? इक़रा व रब्बुकल अकरम, और तुम्हारा परवरदिगार बड़ा करीम है। ये कलामुल्लाह है, ये अल्लाह का है। तो अल्लाह अगर कहते होते तो अल्लाह ये नहीं बताते कि मैं तुम्हारा परवरदिगार बड़ा करीम हूँ, पर ये तो जिब्रील बोल रहा है और तुम्हारा परवरदिगार बड़ा करीम है। अल्लज़ी अल्लम बिल कलम, कि जिसने कलम से, कलम के ज़रिए से तालीम दी। कहाँ मिल गया था अल्लाह को कलम? कलम किस चीज़ से बनी, किस चीज़ से बनाया गया था कलम को? कौन सा उपकरण था वहाँ पर कलम बनाने के लिए? छुरी कैंची कहाँ मिला था? कौन दिया था ला करके? बनाया था कौन कलम? ये तो कहाँ उटपटांग बातें कुरान भरी पड़ी है। फिर अगला क्या देखिए, कल्ला इन्नल इंसाना अल्लम इंसान मालम यालम, ये 5 आयतें जो हैं ये जिब्रील आ करके हज़रत मोहम्मद साहब को गार हिरा में सुनाया था। तो मेरे अच्छे भाई ज़रा ये बताओ ना, ये तो कलामुल्लाह है, छोड़ो बिस्मिल्लाह को,
बिस्मिल्लाह पर तुम इख्तलाफ बता रहे हो, लेकिन इख्तलाफ नहीं, मैं सारा प्रमाण इकट्ठा करके दिया हूँ और आज भी दूंगा। कहीं पर इख्तलाफ नहीं है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये लफ्ज़ करीमा है। लेकिन ये 5 आयत जो है सूरा अलग का, क्या ये आयत करीमा नहीं है? आयत करीमा अगर है तो अल्लाह ने यही सब बोला, जिसने कलम के ज़रिए से तालीम दी, जिसने कलम के ज़रिए से तालीम दी, अल्लाह ने बोला या नहीं बोला? अल्लाह ने अगर बोला तो जिसने किसने कलम के ज़रिए से तालीम दी? कौन वो था? वो जिसने कलम के ज़रिए से तालीम दी वो था कौन? उसी ने इंसान को ये बातें सिखाई जिसको वो कुछ जानता ही न था। अल्लमल इंसान मा लम यालम, इंसान को वो बातें सिखाई जो वो जानता नहीं था। ये कौन कह रहा है? अल्लाह कह रहे। इसको तो आप डिनाई नहीं कर सकते हो ना, ये तो आयत करीमा है। तो यह आयत करीमा कैसे सिद्ध होगा, कहाँ से सिद्ध होगा? और तुम्हारे परवरदिगार बड़ा करीम है, ये बताया। तुम्हारे परवरदिगार, अल्लाह खुद कहेंगे अपने लिए कि तुम्हारे परवरदिगार, या मैं परवरदिगार, मैं बड़ा करीम हूँ, ये बताएंगे। कहीं से भी तुम लाओ, तुम जहाँ से हवाला दे रहे हो, जहाँ से प्रमाण दोगे, मैं वहीं से तुम्हें बता दूंगा कि ये करीमा नहीं है, यह अल्लाह की कलाम नहीं है। तारिक फतेह साहब, तारिक मोहम्मद साहब अल्लामा लिखते हैं आप, अल्लामा है। उस 8 फरवरी 2008 की बात याद नहीं है? 3 घंटा पसीना पसीना हो रहे थे, 3 घंटे में अल्लामा याद नहीं आ रहा है क्या? अब फिर बकवास कर रहे हैं आर्य समाजियों पर दोष देती, आर्य समाजियों के लिए क्या कह रहे हैं? ये जिसने ये बताया है, इसमें जो कुरान कलामुल्लाह है, खलक़ल इंसान बताया कि उसने इंसान को जमे व खून से पैदा किया। उसने किसने? अगर कलामुल्लाह है तो अल्लाह ये नहीं बोलते कि मैंने जमे हुए खून से इंसान को पैदा किया। उसने, इसका मतलब किसी और को दिखाया जा रहा है। उसने किसने? केवल इतना ही नहीं, ये जिस बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पर ये एतराज़ कर रहे हैं, मैं आगे भी दिखाऊंगा, अब भी दिखा रहा हूँ। ये जिस बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पर एतराज़ कर रहे हैं, ये तफसीर इब्न कसीर में ये क्या दिया है, ये देखिएगा। तफसीर इब्न कसीर ये बताता है, तफसीर इब्न कसीर ये मोतबर तफसीर है, और जिस तफसीर से बोलेंगे उसी तफसीर से ही मैं दिखा दूंगा। ये जिस तफसीर की बात करेंगे उसी तफसीर से मैं दिखा दूंगा कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये लफ्ज़ करीमा है, आयत करीमा है, अल्लाह की कही हुई है, अल्लाह ने बोला है, अल्लाह ने कहा है, अल्लाह ने बताया है, अल्लाह ने सुनाया है। इसके बावजूद भी इसकी जानकारी इसको नहीं है, क्योंकि ये इस्लामिक स्कॉलर नहीं है। इस्लामिक स्कॉलर कोई टाई पहन करके इस तरीके से मखौल थोड़ा ही करेगा जैसा जाकिर नाइक कर रहा है, क्योंकि ये इस्लामिक स्कॉलर नहीं है, ये अलिफ बे भी नहीं जानता है। अब यहाँ इब्न कसीर में साफ साफ लिखा है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब एक सूरा को ख़त्म करके दूसरी सूरा बोलते थे तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ही बोला जाता था, नहीं तो उनको पता नहीं लग पाता था कि दूसरे सूरा यहाँ पर शुरू हो रहा है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ भाई, ये किताब तो तुम्हारी है, ये किताब तो मेरी लिखी हुई नहीं है, ये किताब तो तुम्हारी है। तुम इस किताब का खंडन करो ना, पहले अपने घर को संभालो, छोड़ो आर्य समाजियों को, छोड़ो दयानंद को। वेद का वाह तुम जानते नहीं हो, क्या वेद लेकर के बैठे? वेद का पहला अक्षर वाह क्यों लगा, वाह क्यों नहीं लगा, इसका पता भी तुम्हें नहीं मालूम, ना जानते हो तुम। इसीलिए मैं कहाँ कहाँ दिखाऊं, जहाँ बोलोगे वहीं से दिखा दूंगा। ये देखो पूरा इब्न कसीर पेज भरा पड़ा है, सब मैं अंडरलाइन कर रखा हूँ। आओ मैदान में आओ। तुमने खुद वादा किया था उस दिन, तुमने खुद वादा किया था उस दिन के हर सप्ताह मैं आपके पास आ करके बैठने के लिए तैयार हूँ।
तुम कितने, मैं कई बार रिमाइंडर दे चुका हूँ, तुम कितने झूठे हो, मक्कार हो। यही तो वमकरू मकर अल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन है। यही तो तुम लोगों की मक्कारी है। जब अल्लाह खुद मकर करते हैं तो तुम मकर नहीं करोगे। तुमने खुद वादा किया था कि हर सप्ताह हम आपके साथ बैठने के लिए तैयार हैं, आज तक नहीं आ पाए और ना आने की हिम्मत है। मैं तो क़यामत तक समय दे रखा हूँ। आओ देखिए ये आगे और क्या बोल रहा है। अभी आयत सूरा नंबर 1 आयत नंबर 1, ये नंबर अभी हम हटा देते हैं और उसके बाद बात करते हैं। सूरह फातिहा में 7 आयत हैं। इस पर इजमा, इत्तेफाक, सर्वसम्मति है। दुनिया के तमाम स्कॉलर में हमेशा इत्तेफाक राय रहा है कि सूरह फातिहा में 7 आयत हैं और ये आयत है आपके सामने इस वक्त सूरह अल-हिज्र की आयत नंबर 87, वलक़द आतैनाका सबअम मिनल मसानी वल क़ुरानिल अज़ीम। हमने तुम्हें 7 बार बार रिपीट करने वाली भी लफ्ज़ आयत नहीं आया। 7 वो दिए जो बार बार रिपीट होते हैं या होती हैं, और कुरान अज़ीम दिया। इसकी बहुत सी तफसीरें हैं और बहुत सी चीजें मुमकिन है ये 7 बार बार रिपीट होने वाली क्या हैं, लेकिन फिर इस पर इत्तेफाक राय है कि एक तफसीर इसकी ये भी है कि सूरह फातिहा में 7 आयत हैं और सूरह फातिहा नमाज में दोहराई जाती है बार बार। तो 7 बार बार दोहराई जाने वाली ये सूरह फातिहा की आयत को कहा गया है। और भी तफसीरें हैं इसकी, और भी बहुत से पहलू हैं, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। सूरह फातिहा की 7 आयत, इस पर इत्तेफाक है, यूनानिमिटी है। आमतौर से जो जितने कुरान शरीफ आपको प्रिंटेड मिलेंगे छपे हुए ज्यादातर, उनमें आयत की तरतीब सूरह फातिहा में ये होगी कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के आगे लिखा होगा नंबर 1, आयत नंबर 1। अब यहाँ देखिए ये खुद बोल रहा है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये आयत नंबर 1। तो जब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आयत नंबर 1 है तो फिर ये कहना कहाँ तक सही होगा, ये कहना कहाँ तक ठीक होगा कि ये आयत करीमा नहीं है। इसमें इख्तलाफ है। इसमें इख्तलाफ तो इसमें ख़त्म हो गया कि आयत करीमा है, इसको माना गया है। और देखिए यहाँ सूरह फातिहा की बात है। सूरह फातिहा 7 आयत है और ये बार बार ये सबआ शब्द आया वहाँ पर, सबआ समानी ये शब्द आया है इब्न कसीर में। तो ये 7 आयत है और ये आयत भी रेगुलेशन ऑर्डर ऑफ कुरान में 5वां नंबर का सूरा है ये। लेकिन इसमें भी क्या खोखलापन है वो देखिए, उसी के जुबानी से सुनाता हूँ मैं आप लोगों को। और फिर उसके बाद ये और दूसरी आयत हैं, 7 आयत पूरी की। उन स्कॉलर्स में या उन उलमा में जो ये मानते हैं कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुरान की आयत नहीं है, कुरान का जुज़ या पार्ट नहीं है, वो ये कहते हैं, और उनमें हज़रत इमाम हनीफा भी शामिल है। वो ये कहते हैं कि बिस्मिल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फसल के लिए लिखवाई थी, सूरतों के बीच में एक से दूसरे में गैप। हाँ, ये बोल रहा है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लिखवाई थी, लेकिन ये लफ्ज़ आया कहाँ से, इस लफ्ज़ का जन्मदाता कौन है, ये लफ्ज़ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की उत्पत्ति कहाँ हुई है, ज़रा उसको तो बताओ। स्कॉलर बन रहे हो भाई, अल्लामा, ये शब्द का जन्म देने वाला कौन है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये शब्द किसने जन्म दिया? मोहम्मद को कहाँ से मिला? ये आगे सुनिए क्या बोल रही है। पहचान हो जाए, आइडेंटिफिकेशन हो जाए, सूरतें एक दूसरे से जुदा हो जाएं, इसलिए जब लिखा जा रहा है, तहरीर में आ रहा है, कुरान रिटन में आ रहा है, तो मिक्सअप नहीं हो जाए, तो इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरमियान में हर सूरत के बीच में लिखवाई। इसमें 2 इश्काल आते हैं।
इस फैसले में या ये जो नुक्ता नजर है इसमें दो इश्काल हैं या दो ऑब्जेक्शन हैं। अगर ये कुरान का जुज़ नहीं थी और अगर हर सूरत से पहले इसको लिखना जरूरी नहीं था, ये फसल के लिए लिखवाई थी, सूरतों को एक दूसरे से सेपरेट जुदा करने के लिए लिखवाई गई थी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लिखवाया था। तो मैं तो यही पूछा हूं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लिखवाया था, ये आप कह रहे हो पहले कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो लिखे पढ़े नहीं थे। इस शब्द का जन्मदाता कौन है? ये लफ्ज़ आया कहाँ से? लफ्ज़ इसमें अल्लाह रहमान और रहीम, ये लफ्ज़ किनका है? कहाँ से आया? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहाँ से मिला, कहाँ से पाए? ज़रा बराए मेहरबानी उसको तो भी तो शुरू में लिखने की क्या जरूरत है? सूरह फातिहा से पहले लिखने की क्या जरूरत है? दरमियान में सूरह फातिहा के बाद जो दूसरी सूरत आ रही वहां बीच में आ जाए, हर दो सूरतों के बीच में आ जाए। अगर रीजन यही था तो सूरह फातिहा से पहले कोई जरूरत नहीं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखवाने की, पहला इश्काल। और दूसरा ये है कि सूरह तौबा से पहले बिस्मिल्लाह नहीं लिखी हुई, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं लिखवाई थी। फिर भी उन सूरतों को अलग अलग हम आइडेंटिफाई करते हैं और पहचानते हैं कि सूरह नंबर 8 सूरह अनफाल यहाँ खत्म हो गई, यहाँ से नवी सूरत सूरह तौबा शुरू हो गई। कोई इश्काल नहीं होता, कोई गड़बड़ नहीं होती, आपस में वो गड़बड़ नहीं हो गई। ऐसे ही भाई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं लिखवाई, नहीं लिखी हुई, उसके क्या रीजन है तो हम अपने वक्त पर बात करेंगे जब सूरत का नंबर आएगा। लेकिन जब दरमियान में नहीं लिखवाई गई तो उससे आइडेंटिफिकेशन में कोई आज तक 1500 साल गुजरे, आज तक कोई दिक्कत नहीं, कहीं ये इश्काल नहीं हुआ, कहीं ये परेशानी नहीं हुई, कहीं एक ही सूरत तो नहीं चली आ रही है, 8वीं सूरत और 9वीं सूरत मिक्सअप नहीं हुई। जब नहीं हुई तो बिस्मिल्लाह नहीं लिखने से भी अलग अलग सूरतें बातें हैं, ऐसे ही और सूरतों से पहले भी नहीं लिखी जाती, तब भी लिखने वाले उसको अलग सूरत की हैसियत से पहचानते। अब तो कुरान की इबादत के बहुत ऐसे मील जराए साधन पैदा हो गए हैं और होते चले जाएंगे, क़यामत तक और बढ़ते चले जाएंगे। लेकिन पहले शुरू के दौर में तो सही मानों में ये सिर्फ हाफिजों के जरिए आया, हुफ़ाज़ के जरिए। उन्हें मालूम था कि ये सूरत अलग है और उसके बाद ये सूरत अलग है। भाई सूरह नमल के बीच में जो आया है उसको आप अलग कहाँ से करोगे? सूरह नमल के बीच में आने का तो कारण यही है कि इसको आयत करीमा से अलग ना समझी जाए, ना विचार किया जाए, इसको आयत करीमा ही माने, तभी तो सूरह नमल के अंदर में आया है। इसलिए आप इस्लाम को सही अर्थों में आपने इस्लाम की पढ़ाई नहीं की। अगर आप इस्लाम की पढ़ाई करते होते तो इन सब बातों को कहने के लिए कोई गुंजाइश न हुई होती। ये केवल वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन रिलीजन एंड नॉलेज ये लिखने से थोड़ा ही होता है। रिलीजन का तुम रिलीजन जानोगे, धर्म नहीं जान पाओगे। धर्म ना तुम्हारा अरबी में है, ना फारसी में है, ना उर्दू में है और न तुम्हारी ज़ुबान में है धर्म। धर्म अगर है तो केवल और केवल संस्कृत में है, कहीं और पाओगे नहीं। तुमको नॉलेज कहाँ है? तुमको तुम्हारा नौ अलग है, लेज कहीं है। और लेज के माने पूंछ को कहा जाता है, लेज माने पूंछ होता है, पूंछ दुम। पर तुम्हें क्या पता होगा कि तुम रिलीजन को जानोगे। और कुरान के बारे में जो बता रहे हो, कुरान के बारे में जो जानकारी आप दे रहे हो, पहले नवी सूरत से पहले नहीं लिखी हुई है तो नहीं लिखी हुई, सूरतें अलग मानी जाती हैं। बहरहाल कुछ कुरान शरीफ ऐसे भी आपको मिलेंगे छपे हुए जिसमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के आगे वो जो आयत का एक सिंबल होता है, गोल निशान, सर्किल,
दायरा उसमें नंबर 1 नहीं पड़ा होगा। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पहली आयत। अब ये दोनों की आपके सामने पिक्चर हैं। ये जो पहले पिक्चर आई थी, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, दोनों में ये पिक्चर अलग अलग हैं। तो इसका लिखने वाला कौन है, इसका बनाने वाला कौन है, छापने वाला कौन है इस किताब को? तो अपने लोगों को संभालो ना पहले। खुद शीशे के घर में बैठ करके दूसरे के घर में पत्थर मार रहे हो, तो तुम इसको संभालते क्यों नहीं? कि ये जो 1 नंबर लिखा है, 1 नंबर लिखने वाले को ये बताना चाहिए कि इस कुरान में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में नंबर 1 लिखा नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन में नंबर 1 लिखा है। तो सुधार तो अपने घर का करो ना भाई। तुम अपने घर को सुधार नहीं पाए, तुम वेद के पीछे चले। वेद को दयानंद ने क्या बोला, तुम्हें उसको जानकारी नहीं है, उसको तुम जान भी नहीं पाओगे क्या बोला गया। आगे देखिए क्या बोल रहा है। और ये अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन जो है ये बता रहा है, इसमें भी खोखला है। मैं वो भी दिखा दूंगा आपके सामने। ये इसमें अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन ये जो लेफ्ट हैंड पर है आयत नंबर 2 है। अभी एक आयत का फर्क चल रहा है। तो फिर दोनों में 7 कैसे पूरी हो गई? दोनों में 7 ही पूरी हुई। 7 इस तरह पूरी हुई कि हज़रत इमाम हनीफा और वो दूसरे अफराद जो बिस्मिल्लाह को आयत नहीं मानते, कुरान का जुज़ या पार्ट नहीं मानते, वो एक आयत दरमियान में एक्स्ट्रा लगाते हैं। उस जगह आयत को वो मानते हैं कि एक आयत यहाँ थी, आयत यहाँ खत्म हो रही थी, ये इस जगह सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम। यहाँ ये बारीक सा जो लिखा हुआ है, इसमें छपा हुआ, वो मैंने यहाँ नुमाया कर दिया है। ये 5 जैसा जो लिखा है अरबी में, अरबी के 5 जैसा ये कुरान शरीफ में चंद जगहों पर और है। ऐसे ये माना ही जाता है, ये सिंबल है कि हज़रत इमाम हनीफा के नज़दीक यहाँ पर आयत थी। ये चंद जगहों पर और भी, तो ये तो सिंबल है उनके नज़दीक। इसे माना जाता है हज़रत इमाम हनीफा के नज़दीक आयत। एक आयत यहाँ आ रही है। तो शुरू में जो ब्लैंक थी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पर कोई नंबर नहीं था, वो पूरी हो गई। आयतें 7 हो गई, ये सब मानते हैं। और उसके नीचे छोटा सा लिखा हुआ है 6 अरबी का 6, यानी ये 6ठी आयत है। तो अब 7 पूरी हो गई। हज़रत इमाम हनीफा के अलावा और कुछ और लोगों के अलावा बाकी तमाम उलमा के नज़दीक सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन ये पूरी एक आयत है, आयत नंबर 7। और इसको 2 हिस्सों में डिवाइड किया है। उन्होंने जो बिस्मिल्लाह को कुरान का जुज़ नहीं मानते। यहाँ नॉर्थ इंडिया में, शुमाली हिंद में हनफी ज़्यादा हैं, बल्कि तमाम दुनिया में ज़्यादा है। कुछ मुल्क और दूसरे मसलकों के हैं, लेकिन ओवरऑल तादाद हनफियों की ज़्यादा है। यहाँ इंडिया पाकिस्तान में हनफी ज़्यादा है। तो इसलिए आदत भी नहीं है कुरान शरीफ जब नमाज में पढ़ते हैं तो इमाम भी खामोशी से पढ़ते हैं, तो नहीं पढ़ते बहुत दूसरी सूरतों से पहले बिस्मिल्लाह। दूसरी सूरतें शुरू हुई, बिस्मिल्लाह पढ़ने की जरूरत नहीं है, आदत भी नहीं है, इसलिए कि कुरान का जुज़ नहीं और पार्ट नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लिखवाई थी, तो पढ़ना चाहिए या नहीं? मैं तो यही पूछा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लिखवाई थी, ये आपने कई बार बोल दिया, लेकिन ये शब्द उनको मिला कहाँ से? वो तो पढ़े लिखे नहीं थे, वो कहाँ से पाए कि ये शब्द उन्होंने लिखवा दिया? उनके पास ये शब्द आए कहाँ से? ये लफ्ज़ उनके पास कहाँ से मिल गए? उन्हें माँ बाप ने पढ़ाया था क्या? किसने जानकारी दी कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में कोई अल्फाज है, कोई वाक्य है, कोई वर्ड है? उनको कहाँ से मिल गया? उसको क्यों नहीं बता रहे आप? ये मसला अपनी जगह पर है। अब उनका जब नुक्ता नज़र ये है कि ये सिर्फ सूरतों को सेपरेट करने के लिए लिखवाई थी, जुदा करने के लिए, तो नहीं भी पढ़ते, पढ़ लें तो कोई हर्ज भी नहीं है उनके नज़दीक।
बास के नजदीक, दूसरों के नजदीक जरूरी, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लिखवाई थी तो जरूरी है। अब एक सबूत तो इसका यह है कि बिस्मिल्लाह कुरान की आयत है। एक सबूत इसका यह है कि दुनिया में आज तक जितने कुरान प्रिंट हुए, हाथ से लिखे गए या छपे, उन सब में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखी होती है। भाई ये कहा जाए कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लिखवाई थी इसलिए लिखी होती है, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी तो कहा था कि आमीन पढ़ा करो। बाद हल्के पढ़ते हैं, बाद जोर से पढ़ते हैं, बाद का सिर्री, बाद का जहरी, लेकिन आमीन नहीं लिखा होता। हदीस की बुनियाद पर या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहने की बुनियाद पर पढ़ते हैं, कुछ हल्के कुछ जोर से, लेकिन जो कुरान का हिस्सा है नहीं है वो लिखा नहीं होता। बिस्मिल्लाह लिखी होती है। कुरान की अल्लाह ने हिफाजत फरमाई। मैं एक अलग मिसाल दे रहा हूं, एक अलग मौजू की, कि ये भी चला आ रहा है हमारे उलमा की बड़ी तादाद में जो अवाम के सामने नहीं है, कि बहुत सी आयात कुरान में ऐसी हैं, उनकी तादाद तकरीबन 1000 के करीब है, जो उससे मुख्तलिफ तरीके अल्फाज में भी नाजिल हुई। ये अल्फाज भी हैं जो कुरान में इससे अलग भी हैं, और वो कहते हैं वो भी कुरान ही है और वो भी सही है। कुरान की हिफाजत का अल्लाह ने जिम्मा लिया है। वो जो ये कहते हैं कि वो भी सही है, वो आज तक छाप नहीं सके उसे कुरान के अंदर लिखकर, अलग किताबों में छापते रहे। कुरान में ये किसी के आज तक ये अल्लाह ने हिफाजत फरमाई कि दुनिया में एक भी कुरान ऐसा नहीं छपा जिसमें, मसलन मिसाल दे रहा हूं मैं, कि सूरह जुमा की आयत है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमुअति फस्अऊ इला ज़िक्रिल्लाह, क्योंकि पढ़ी बहुत जाती है, अक्सर जुम्मों में तो बहुत पढ़ी जाती है, इसलिए बहुत आप लोगों के बहुत सौ के जहन में भी होगी। अब एक रिवायत हमें ये मिल रही है कि हजरत उमर इसे पढ़ते थे फमज़ू इला ज़िक्रिल्लाह, फस्अऊ इला ज़िक्रिल्लाह के बजाय। तो कैसे पढ़ लेंगे जब कुरान ये नाज़िल हुआ था, उसे बदल के कैसे पढ़ लेंगे? तो वो कहते हैं कि नहीं, ये भी नाजिल हुई थी, जब वो पढ़ते थे तो ये भी नाजिल हुई थी, ऐसे भी नाजिल हुई थी, ऐसे भी नाजिल हुआ था कुरान। इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ ये गड़बड़ झाला है, क्योंकि इस्लाम जगत के आलिमों ने सही क्या और गलत क्या है इसका निर्णय नहीं ले पाए, और ना इसका निर्णय लिया जाना संभव है। संस्थापक थे स्वामी दयानंद सरस्वती, ये ओरिजिनल नाम नहीं था उनका। ये जितने गुरु बनते हैं जगह जगह, वो चाहे जैनी गुरु हो, चाहे बौद्ध गुरु हो, चाहे हिंदू गुरु हो, ये बात को एक नाम अडॉप्ट कर लेते हैं, ओरिजिनल नाम नहीं होते उनके। जिस दिन से वो गुरु बनते हैं उस दिन एक नाम रख लेते हैं, उस नाम से फिर वो मशहूर होते हैं। इनका असल नाम तो मूलशंकर का, स्वामी दयानंद। बहरहाल इन्होंने एक किताब लिखी, और उस किताब में सबसे पहला, उस किताब के अंदर 14 चैप्टर्स हैं। संस्कृत में समुल्लास लिखा है, 14 समुल्लास हैं, 14 चैप्टर्स, और 14 चैप्टर, 14वां चैप्टर जो है वो कुरान और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इस्लाम के खिलाफ है। अपने ख्याल में उन्होंने इतनी इतराज किए हैं। मैं आप लोगों को ये बता देता हूँ कि सत्यार्थ प्रकाश के बारे में 14 समुल्लास के लिए ये बता रहे हैं कि इस्लाम के और रसूलुल्लाह के ख़िलाफ़ लिखा है। ये शब्द सरासर झूठ है और गलत है। किसी के ख़िलाफ़ नहीं लिखा, ऋषि दयानंद ने असत और अधर्म के ख़िलाफ़ लिखा है। ऋषि दयानंद ने चुनौती दिया है, और यही एक प्रमाण है मेरे पास, मैं इसका जीता जागता प्रमाण हूँ कि दिल्ली हाई कोर्ट से इस सत्यार्थ प्रकाश केस को जीतने का मैंने यही दलील दी थी कि कुरान में ये बात लिखी हुई है। कुरान में अगर ये बात लिखी हुई नहीं है तो ऋषि दयानंद कहाँ से लेते? अगर ओरिजिनल किताब में ये बात लिखी हुई है तो दयानंद पर क्यों दोष दिया जा रहा है? जस्टिस एस.एन. ढींगरा साहब ने इस बात को भली भांति समझा और उस केस को डिसमिस कर दिया है।
तो इसने बोला कि ऋषि दयानंद ने इस्लाम और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ लिखी। खिलाफ नहीं है भाई, मैं आपको सुनाना चाहूँगा अल्लामा साहब कि आईना चेहरे का हर दाग दिखा देता है, ये उसकी फितरत का तकाजा है, ये शिकवा कैसा। आप सत्यार्थ की तनकीद से नाराज़ ना हो, सत्यार्थ वाले यही सत्यार्थ प्रकाश, सत्यार्थ की तनकीद से नाराज़ ना हो, उसमें जो आलोचना किया गया है उससे आप नाराज़ ना हो, अपने चेहरे को ही धो डालिए। और यह गुस्सा कैसा। ऋषि दयानंद ने जिन दागों को दिखाया है उन दागों को धोइए, आईना के सामने में खड़ा हो जाइए, आपका चेहरा बिल्कुल फ्रेश नज़र आएगा। जब चेहरे में दाग लगा हुआ है वही दाग ही तो ऋषि दयानंद दिखा रहे हैं। ऋषि दयानंद ने किसी का विरोध नहीं किया। गैर इल्मी चीज़ें हैं, बिल्कुल इल्मी नहीं, और बहुत सख्त जबान में है, बड़ी दिल दुखाने वाली जबान के अंदर है, इसे तो छोड़ें हम। लेकिन हमें एतराज़ात के जवाब मालूम चाहिए, इसलिए कि हर आर्य समाजी का वो बिल्कुल ऐसा है जैसे उनकी बाइबिल है, वो रटा हुआ है, सैकड़ों दफा पढ़ा हुआ है सत्यार्थ प्रकाश। तो वो एतराज़ भी सारे उनके दिमाग में बैठे हुए हैं कि कुरान तो बिल्कुल अल्लाह का कलाम नहीं। देखिए इसके ऊपर इतने एतराज़ आते हैं, उसमें पहला एतराज़ बिस्मिल्लाह कुरान की पहली आयत पर है, उसमें पहला एतराज़ कुरान की पहली आयत पर यह है कि वो ये कहते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब तर्जुमा आपके यहाँ क्या क्या लिखा हुआ है इसका, सब जगह तकरीबन ऐसी है। शुरू कर, ये मैं पहले ही बोल चुका हूँ, ये साहब जो बोल रहे हैं इस पर मैं इस वीडियो के पहले ही बोल चुका हूँ, प्रमाण दे चुका हूँ, हवाला दे चुका हूँ, इन्हीं की किताब से हवाला दिया हूँ। इसका वीडियो बड़ा लंबा है और सबका जवाब मैं दे दूँगा तो 2 घंटा से कम लगेगा नहीं, इसलिए मैं थोड़ा बीच में छोड़ दिया और आगे बढ़ने का प्रयास किया। ये सत्यार्थ प्रकाश पर क्या बोल रहे हैं उसका जवाब मुझे देना है, इसको सुनिए और उसका जवाब क्या है वो भी मैं सुना दूँगा। मैं अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। ज़्यादातर पर दुनिया वालों को ये भी पता होना चाहिए कि अल्लाह ना मेहरबान है ना रहम करने वाला है। अगर अल्लाह मेहरबान होते, रहम करने वाला होते तो आज तक किसी पशु पर तो अल्लाह ने रहम किया नहीं। जिन पशुओं को गले में छुरी चलाया जा रहा है, जो अल्लाह कुर्बानी करने का हुक्म दे, जो अल्लाह कुर्बानी अपने बेटे को, अपने पैगंबर को, अपने बेटे को कुर्बानी देने के लिए जो हुक्म दे, वो रहम वाला कहाँ से हो जाएगा भाई? रहम कहाँ है उसके अंदर? वो रहम वाला बता रहे हो? सामने आने से तुम, उस दिन तो तुम्हारी सिट्टी पिट्टी गुल हो गई थी ना 8 फरवरी 2008 को। आज भौंक रहे हो, सामने आने की हिम्मत तो है नहीं। और उस दिन वादा भी किया था हर सप्ताह आने के लिए, आज तक शक्ल नहीं दिखा पाए। अभी उस राजस्थान वेबिनार वाला जो कार्यक्रम था, वैसे ही राजस्थान आर्य परिषद सभा की ओर से, उसमें तो वो वीडियो काम नहीं किया। नहीं, उसी दिन ही मैं तुम्हारा अल्लाह उस समद को ही दिखा देता जो तुम सूरह इखलास बोल रहे थे। खैर चलो सुनिए ये अभी क्या बोल रहे हैं। उन्होंने यही किसी जगह का नकल किया है। उनका शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से। ये कौन कह रहा है? ये अल्लाह कह रहा है क्या? ये तो इंसान कह रहा है। तो फिर ये अल्लाह का कलाम कहाँ से हुआ? जब अल्लाह अपना कलाम नाज़िल करेगा तो अल्लाह ये थोड़ी कहेगा शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से। ये तो संपूर्ण कुरान में ही है। मैं सूरह अलग से ही प्रमाण दे दिया हूँ, और ये सूरह फातिहा में भी यही प्रमाण है। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए है। ये बात किसने कही? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमान रहीम, यो मालिक यौमिद्दीन, यौम जज़ा के मालिक। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम तेरी इबादत करते हैं, तुझी से मदद चाहते हैं। क्या ये कलामुल्लाह नहीं है? या अल्लाह ने नहीं कही ये बात? हम तेरी इबादत करते हो, तुझी से मदद चाहते हैं। अल्लाह किस अल्लाह की इबादत करते हैं? यहाँ तो साफ कुरान बता रहा है, कुरान से ही पता लग रहा है, पढ़ने पर ही पता लग रहा है। ये कलामुल्लाह नहीं है। ये बोला ना, ये रेवोल्यूशन ऑर्डर ऑफ कुरान में 5वां नंबर की आयत है। ये कलामुल्लाह नहीं है, इसका प्रमाण दो ना। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ये कहाँ से है? या अल्लाह ने बोला या नहीं बोला? यह आयत करीमा है या नहीं है? ये किसकी कलाम है? कौन बोल रहा है? ऋषि दयानंद ने वही बोला है। तुम 7 जन्म में भी, जन्म तो तुम मानते नहीं हो, मैं तो इसलिए क़यामत तक समझ दे रखा हूँ। और तुम जैसे झूठे मक्कार
सामने आने की हिम्मत तो करते नहीं और न कर पाओगे, और झूठ बोल बोल करके दुनिया वालों को बरगला रहे हो। सच्चाई तुम जानते नहीं, न तुम्हारे पास सच्चाई है। सच्चाई तो फिर कुरान की तो वो कहते हैं बिस्मिल्लाह गलत है, पहली आयत ही गलत है, वहीं से साबित हो गया कि अल्लाह का कलाम नहीं है। लोगों को, आम लोगों को दरअसल की दिक्कत होती है जिस तरह के एतराज उन्होंने किए हैं उसके जवाब देने में, इसलिए कि वो जैसे आपके यहाँ अब तो नहीं चलता, मदरसों से भी हट गया इल्म मंतिक, एक अलग बहुत उसी की मदरसे से भी हट गए। ये मदरसा में जैसा पढ़ करके देखा है, मंतिक कहाँ हटा है? मंतिक सब्जेक्ट आज भी है। तू मदरसा में गया है कभी? उस मदरसा में पढ़ने वाला मैं हूँ। मंतिक सब्जेक्ट था, है, और जब तक मदरसा रहेगा कायम धरती पर तब तक वो मंतिक सब्जेक्ट रहेगा। तुझको क्या पता है भाई कि मंतिक पढ़ाया नहीं जाता है, मदरसा से हटा दिया गया, बता रहा है तू? किसी मदरसा में पढ़ करके देखा है तो कभी? लाइन का एक यहाँ पर एक इल्म था, दर्शन, न्याय दर्शन, उसके अंदर ये सब मंतिक और बड़ी गहराई के साथ में किसी चीज की कैसे काट करें और कैसे साबित करें ये सिखाया जाता था उसके। न्याय दर्शन जबकि ये ऋषियों का है, न्याय दर्शन तुम कहाँ से पाओगे? ना तुम्हारे पास न्याय है। अगर न्याय होता तो इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाअ बेगैर हिसाब होता कुरान। अल्लाह जिसको चाहते हैं उसको बेहिसाब रोजी देते हैं, ये न्याय होगा? पर तुम जाहिलों से तो ईश्वर ही बचाए भाई। न्याय तुम जानते हो, न्याय किसको बोला जाता है, दर्शन किसको कहा जाता है? 6 दर्शन है, 6। तो न्याय दर्शन पढ़ा, मंतिक न्याय दर्शन है, मंतिक अलग चीज है, दर्शन अलग चीज है, न्याय दर्शन जो गौतम ऋषि के बनाए हुए चीजें के जवाब जो है वो खट से एकदम से हर आदमी आमतौर से नहीं दे पाता। हालांकि सवाल पहले आए तो बड़ा सिंपल सा सवाल लगता है, देखिए ये तो अल्लाह का कलाम नहीं साबित हो गया कि ये अल्लाह का कलाम नहीं है। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से, ये अल्लाह नहीं कह सकता, तो अल्लाह का कलाम कहाँ से हुआ? ये तो इंसान की लिखी हुई बातें लिख दी उन्होंने और कह दिया ये अल्लाह का कलाम उन्होंने। हाँ, तो ये बात जो ऋषि दयानंद ने जो सवाल उठाया ये तो बिल्कुल बरहक है। लिख दिया जिसने, तुमने बोला कि हज़रत मोहम्मद साहब ने लिखवाया, तो हज़रत मोहम्मद साहब को ये आयत मिली कहाँ से, ये लफ्ज़ कहाँ से मिला, ये वाक्य कहाँ से पाए? वो पढ़े लिखे नहीं थे, वो अरबी का अलिफ भी नहीं जानते थे, वो कहाँ से जाने ये अल्फाज, कहाँ से जाने ये वाक्य जो उन्होंने लिखवा। मोहम्मद साहब ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवाब तो अपनी जगह, लेकिन जवाब सबसे अच्छा वो होता है जहां हम हमारी फील्ड में घुसकर बातें कर रहे हैं ना। एक अटैकर है, घुसाया, अब तो ये एक तरह से धक्का दे रहे हैं सीमाओं के पार, बाउंड्रीज के पार। अरे आप वहां घुसकर कीजिए बात उनकी बाउंड्री में, तो फिर वो डिफेंसिव हो जाएंगे। आपको घुसने की बात मैं बता रहा हूं कि कैसे घुसने इस जवाब के देने में। वो पहले वो अपना डिफेंस करें, जवाब दें। ऋग्वेद, वो वेद को हिंदुओं की बड़ी तादाद, उनके स्कॉलर्स की तकरीबन सारी आवाम से तो बहुत काट दिया था, अब आवाम भी नाम सुनने लगे हैं। उसे वो खुदा का कलाम मानते हैं, ऐसे जैसे आप कुरान को खुदा का कलाम मानते हैं, अल्लाह का कलाम जैसे मानते हैं। और ये आर्य समाज या स्वामी दयानंद सरस्वती ने तो बहुत जोर इस पर दिया है कि वेद के खिलाफ कुछ भी होगा वो माना नहीं जाएगा, सिर्फ और सिर्फ वेद खुदा का कलाम है, बाकी उसके बाद कोई अल्लाह का कलाम नाज़िल नहीं हुआ। अब्दुल्ला तारिक साहब, आपको ये मालूम नहीं है कि वेद परमात्मा ने बोला है क्या? जैसा आप अल्लाह का कलाम मानते हो, अल्लाह का बोला हुआ मानते हो कुरान को, लेकिन वेद परमात्मा ने बोला नहीं, ऋषियों से बुलवाया है। यही तो कारण बना कि यहाँ अग्नि मीड़े पुरोहितम यजस देव मृत्युजम होतारम रत्नधातमम, ये शब्द जो है उच्चारण करने वाला ऋषि है, अल्लाह नहीं है। यही तो तुम जाहिल लोगों के दिमाग में नहीं आ रही है, नहीं जान रहे हो, और आलिमों के नज़दीक आ कर के तुम बात करना नहीं चाहते, और ना तुम्हारे पास समय है, इसलिए तुम झूठ बोल रहे हो। तुमको ये जानकारी नहीं है, तुम अनभिज्ञ हो, अनजान हो, इस वेद के बारे में तुम्हें कुछ भी जानकारी नहीं है, तुमने गलत बयानी की है। बस यही है,
और जितनी और किताबें कहीं कुछ उसके खिलाफ मिलता हो वो नहीं माना जाएगा। आर्य समाज का तो बहुत ज्यादा जोर है इसके ऊपर, इसलिए वो और ऋग्वेद और ये जो वेद है ये 4 हैं, आप में से जानते हैं बहुत से लोग, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। उसमें ऋग्वेद सबसे ज्यादा अहमियत के हिसाब से या नाम बहुत ज्यादा उसका सबसे ज्यादा आता है, वो पहला वेद माना जाता है। और ऋग्वेद के अब ये पहला वेद और पहले वेद का इसके भी कई क्लासिफिकेशन है, जैसे आप बोलते हैं ना सूरत नंबर क्या और आयत नंबर क्या या रुकू नंबर क्या आयत नंबर क्या, ऐसी उसके पढ़ने के क्लासिफिकेशन है उनके। ये नाम में जो ले रहा हूँ उसका मंडल नंबर 1, उसका मंडल में बहुत से सूक्त होते हैं, जैसे एक सूरत में बहुत से रुकू हों, सूक्त नंबर 1, और सूक्त में बहुत से मंत्र होते हैं, जैसे रुकू के अंदर बहुत सी आयतें होती हैं। मिसाल में रख रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि आप मंत्र को आयत माने और सूक्त को आप रुकू माने। तो ऐसे ही वो हर बहुत से मंडलों में तकसीम है। ऋग्वेद 10 मंडलों में, उसमें हर मंडल में बहुत से सूक्त हैं, हर सूक्त में बहुत से मंत्र हैं। पहले मंडल का पहले सूक्त का पहला मंत्र ऋग्वेद यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इस जगह से शुरू हो रहा है, जैसे कुरान बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से शुरू हो रहा है। वो मंत्र पहला ये है, अग्निमीले प्रोहितम यज्ञस्य देवम ऋत्विजम होतारम रत्न धातम। ये बात की तो सारी सिफात हैं, एट्रीब्यूट्स, हम उन्हें हटा देते। इसमें मैं आपको इसी वेद मंत्र का पूरा अर्थ उठा करके दे रहा हूँ अभी, इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूँ कि आप लोगों को ये जानना बहुत ज़रूरी है कि वेद मूलतः 4 नहीं है, वेद एक ही है। वेद माने ज्ञान है। जो ऋग, यजुर, साम और अथर, ये 4 भागों में बटा हुआ है। ज्ञान, कर्म, उपासना और विज्ञान, ये चारों ऋषि ने अलग अलग करके दिया है। इसीलिए ये ऋषि के वाक्य हैं। ईश्वर के वाक्य कहाँ से हो जाएंगे, कैसे हो जाएंगे? ईश्वर अल्लाह जैसा शरीरधारी थोड़ा ही है जो बोलेगा। अल्लाह शरीरधारी है, मुजस्सिम है। अल्लाह को ला मुजस्सिम कहना या मानना कुरान से ही संभव नहीं होगा। कुरान के अनेक आयतों में मैं ये सिद्ध कर चुका हूँ कि अल्लाह मुजस्सिम है, शरीरधारी है, जो 7वां आसमान पर बैठ रहा है। वयहमिलु अर्श रब्बिका फौकहुम यौमइदिन समानिया। जब अल्लाह ताला 7वां आसमान से नीचे की ओर उतरेंगे, 8 फरिश्ते उसको पकड़ करके नीचे उतारेंगे। तो उस अर्श पर बैठने वाला कौन है? लामुजस्सिम या शरीर वाला। इसलिए इस वेद का मैं आयत उठा करके, वेद का ये मंत्र उठा करके मैं आपको दे रहा हूँ। उसका भाव क्या है, क्या उसका अर्थ है, जिसे ये जानते नहीं है। ये लफाजी कर रहे हैं और तुम्हारी लफाजी के लिए फिर मैं दावत दे रहा हूँ। अब्दुल्ला तारिक साहब, फिर मैं दावत दे रहा हूँ। आपने वादा किया था और मैंने जाकिर नाइक को जो सवाल लिखा था, वो सवाल नामा भी मैंने आपको पकड़ाया था उसी 8 फरवरी 2008 को। आज तक उसके जवाब नहीं दे पाया आप। आपने कहा था कि मुझे दीजिए, मैं प्रयास करूँगा। आज तक प्रयास आपकी जारी है, आज तक जवाब नहीं दे पाए और ना जवाब दिया जाना संभव होगा। मैं क़यामत तक समय दे रखा हूँ। इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ कि केवल कुरान को कलामुल्लाह सिद्ध करके दिखाओ, हमें और कोई आवश्यकता नहीं है। कुरान को कलामुल्लाह सिद्ध करके दिखाओ। अगर सिद्ध हो जाए तो मैं इस्लाम स्वीकार कर लूँगा, अकेला नहीं, सांगो पांग। और सिद्ध नहीं कर पाए फिर मैं वेद को सिद्ध करूँगा। ईश्वरीय ज्ञान वेद है। क्यों है? अगर वेद को ईश्वरीय ज्ञान सिद्ध हो जाए तो सांगोपांग आपको भी सत्य सनातन वैदिक धर्म स्वीकार करना पड़ेगा। आओ, हिम्मत है तो मैदान में आओ। इसीलिए तो मैं निवेदन कर रहा हूँ अब्दुल्ला तारिक साहब, कि आप उन दिनों में भी वादा किया था, उस वादा को आज तक नहीं निभा पाए। और मैं आज फिर निमंत्रण दे रहा हूँ, आपको ही नहीं, आपके जितने भी इस्लाम जगत के आलिम कहलाने वाले हैं, ये सब लफाजी कर रहे हैं, वीडियो खेल रहे हैं, सामने आ करके डिबेट करने के लिए हिम्मत किसी के पास नहीं है। मैं चुनौती पर चुनौती दिया हूँ। बहुत सारे मौलानाओं के वीडियो बनाना बंद हो गया है मेरी चुनौती में। अब तो मेरे बच्चे भी चुनौती देने लगे हैं। आइए, आपके पास अगर इल्म है, आपके पास अगर ज्ञान है तो आप आइए, स्वागत है आपका। और फिर मैं बता देता हूँ कि ग्रेटर नोएडा सूरजपुर आर्य समाज के प्रांगण में खुली जगह है, खुले मैदान में ही हम डिबेट करेंगे।
हम हार गए तो हम इस्लाम स्वीकार करेंगे, अब आप हार गए तो वैदिक धर्मी आप बनेंगे। दो टुक में ये बातें हैं, पर पहले स्टैम्प पेपर में लिखा पढ़ी करना होगा। और स्टैम्प पेपर में लिखा पढ़ी करने के लिए दिल्ली की 30,000 कोर्ट में के ब्लॉक का 154 नंबर हमारा जो कानूनी सलाहकार हैं माननीय वकील एस के वशिष्ठ साहब, उनका चैम्बर है, उस चैम्बर में आइए, मैं भी मिल जाऊंगा आपको, स्वागत है आपका। वहीं बैठ करके दोनों भाई कागज़ बना लेंगे, फिर उसके बाद दुनिया वालों के सामने में रखेंगे। सच क्या है और गलत क्या है दुनिया वाले ही निर्णय लेंगे, दुनिया वाले ही बताएंगे किन के पास सच है, कहाँ सच है, कुरान सच है या वेद सच है। इन्हीं शब्दों के साथ ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना और आइकन बेल दबाना ना भूलना, जिससे कि ये अल्लामा अब्दुल्ला तारिक इनकी बोलती बंद हो। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ये वीडियो खेलना चाह रहे हैं। और वो सूफ़ीज़म, अभी सूफ़ी वालों के ऊपर भी मैं बोलूँगा, उन्होंने भी बनाया है एक वीडियो। अब वो कह रहे हैं कि ये डर गए, घबरा गए। अरे जाहिल मोर कहीं का, डर गए घबरा गए तो बोलेंगे कोई? डरने वाला घबराने वाला कोई बोलता है? सामने आओ। और झूठ किसका है वो तो मैं खोल के रखा हूँ और खोलूँगा। तुम जय श्री राम बोल करके दिखाओ, अगर तुम्हारा बचनेश्वर नाम था तो जय श्री राम बोल करके दिखाओ। और जय श्री राम बोला जाना संभव नहीं। आप लोगों को शायद मालूम होगा कि पिछले दिन एक गोंडा ज़िला में कोई एक लड़का पैदा हुआ मुस्लिम परिवार में, उसका नाम नरेंद्र रखा था, वो प्रधानमंत्री के नाम में नरेंद्र मोदी नाम रखा था, उसको फौरन हटा दिया गया, बदला गया है। ये है इस्लाम। इस्लाम की दकियानूसीपन मैं आप लोगों को बहुत बताया हूँ, और भी बहुत है, मैं ज़िंदगी भर बोलता रह जाऊँगा, फिर भी समाप्त होने वाला नहीं है। ये इस्लाम एक कैंसर है, कैंसर जो मानव समाज में घर कर गया है। इस कैंसर रूपी रोग को दूर करने के लिए कुरान का जानना बहुत ज़रूरी है, जिसकी जानकारी ऋषिवा देव दयानंद ने सत्या प्रकाश के 14 समविलास में दिया है। आइए हम सब मिल करके इस पर चिंतन करें, विचार करें और मनन करते हुए